साथियों नमस्कार। साथी बहुत ही प्यारी कहानी है साथियों, मैं आपको सुनाऊंगा साथियों। कहते हैं साथियों, एक बार था, प्रभु ने यमराज को भेजा एक महिला की साथियों आत्मा लेने के लिए कि आप जाइए, उस महिला की मृत्यु होने वाली है और उसकी आत्मा को आप लेके आइए साथियों। यमराज साथियों जाते हैं साथियों, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं वहाँ का नज़ारा देखते हैं साथियों, क्योंकि 3 छोटी छोटी बेटियाँ थी साथियों। तो उन्होंने देखा कि ये महिला अगर को मिले जाऊँगा साथियों, इसकी आत्मा को मिले जाऊँगा तो महिला तो मर जाएगी साथियों, लेकिन बच्चों का बेटियों का लालन पालन साथियों कैसे होगा साथियों। तो ये सोच पड़ जाता साथियों। तो कहता है मैं इस महिला को नहीं ले जा सकता साथियों। वापस में साथियों प्रभु के पास पहुँच जाता है साथियों। अब भगवान देखते हैं, बोले आत्मा नहीं लाया, बोले नहीं लाया मैं तो साथियों। बोले क्यों नहीं लाया, बोले साथियों उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका लालन पालन कौन, उनको खाना कौन देगा, उनको कपड़े कौन बनाएगा। बोले उससे क्या लगेगा ना, आपको इस काम की जगह काम करना चाहिए। बोले ये काम आप नहीं करो, कोई और करेगा साथियों। तो दूसरे यमराज को भेज देते हैं, आप जाइए उस महिला के प्राण लेके आई साथियों। और बोले आपको आपकी गलती की सजा मिलेगी, क्योंकि आपको जिस काम की जगह आपने वो काम नहीं किया साथियों। यमराज के लिए साथियों वापस पृथ्वी लोक को भेज दिया जाता है, पृथ्वी लोक को भेज दिया जाता है साथियों। यमराज वापस आ जाता है इनके फटे हाल में साथियों, नंगा है, कपड़े भी नहीं है साथियों। उधर साथियों दूसरा यमराज जाता है उस महिला की आत्मा को ले आता साथियों, मर जाती है साथियों, बच्चे साथियों नहा हो जाती है साथियों। अब साथियों इसी बीच साथियों वहीं पर जहाँ ये यमराज पृथ्वी पर भेजा गया साथियों, वो वहीं रोड पर पड़े हैं साथियों, नंगे हैं, भूखे हैं साथियों। तो उधर से वहीं कारीगर साहब की दुकान थी, पीछे कारीगर साहब की दुकान थी, जो निकल रहे थे साथियों। उनकी पत्नी ने समझा के भेजा था कि आप बड़े दयालु हो, बड़े आप सीधे हो, आपका फायदा हर लोग उठा लेते हैं, तो आप ऐसा मत करना कि पैसे किसी और को दान में ले आओ, किसी और ढोली खिला दो साथियों, ऐसा मत करना। आप खुद जो है कि बच्चों के कपड़े भी लेकर आने, आपके बच्चों के कपड़े भी लेकर आने साथियों। अब देखते हैं रास्ते में बड़ा भूखा है, नंगा है साथियों, तो उनसे मैं कैसे लेते, बोले मुझे खाना भी नहीं, कपड़े भी नहीं, दूसरा बच्चों का कुछ नहीं बना हुआ, कपड़े बुलाते हैं खाना, तो रहते कहाँ हो, रहने के लिए कहीं जगह नहीं है साथियों। बोले रहते जगह नहीं साथियों, मेरे घर पे रहिए, लेकिन पत्नी से मत कहना ये बात साथियों। आपको घर लेके पहुँच जाते हैं साथियों, उनकी पत्नी कहती है आप कपड़े लेके आए साथियों। तो पति कहता है कपड़े तो नहीं लाए, ये बेचारे भूखे थे, नंगे थे, इनको कपड़े दिलाए, खाना खिलवाया साथियों, इनको घर ले आया साथियों। थोड़ा नाराज भी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मान लिया साथियों। अब वो मानने की बात क्या था साथियों, तो जो यमराज यानी कि देवदूत थे साथियों, उन्हीं के साथ रहने लगे, काम करने लगे, क्योंकि कारीगर साहब क्या होता है कि देवदूत है कौन है साथियों। साथियों कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बड़ा फेमस हो जाती है, बड़ा फेमस दुकान उनकी हो जाती है साथियों। बड़े बड़े साथियों, बड़े लोगों के जूते बनने लगते हैं, राजा तक के जूते बनने कहीं आने लगते हैं साथियों। तो एक बार क्या होता है साथियों कि राजा के जूते बनने का ऑर्डर आता है साथियों, कि राजा के जूते बनने हैं साथियों। तो जूते कारीगर साहब होते हैं, इसे कहते हैं यमराज साथियों कि आपको जो है जूते की बनाने चप्पल नहीं है साथियों, चप्पल उसी की बनाई जाती है साथियों जिसकी मृत्यु हो जाए साथियों। चप्पल नहीं बनानी साथियों, जूते ही बनाने, लड़की को हमारा जूते ही बनाऊंगा आपके। अब होता क्या साथियों, कारीगर साथियों जो होता है यमराज साथियों उसके चप्पल बनाने का साथियों, जूता की कारीगर होता है, बड़ा नाराज होता, कहता आज तो राजा सुनेगा नहीं साथियों, फांसी दी जाएगी साथियों, आपने बहुत ही गलत काम किया है चप्पल बनाने की। लेकिन इसी बीच बात का मंत्री आता है, कहता है कि कारीगर साहब हमने आपके जूते बनने के लिए जिससे राजा साहब थे, तो राजा की मृत्यु हो गई, उसके लिए चप्पल बनानी साथियों। तो हालांकि बनाई तो उसने चप्पल ही थी, क्योंकि यमराज था, उसको पता थी कि उसकी मृत्यु होने वाली साथियों। तब यमराज को साथियों वहाँ हंसी आती है, अपनी मूर्खता पर हंसी आती है, क्योंकि भगवान ने उसको कहा था कि जब तक आप अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस ना लो साथियों, आपको वापस आपको ऊपर नहीं बुलाया जाएगा साथियों। तो उसकी एक बार उसको हंसी तब आई, जैसे गरीब ने कपड़े दिलाए साथियों, खाना खिलाया साथियों, कि क्या आदमी है साथियों, उसने मुझे कपड़े दिलाए, अपने बच्चों को कपड़े ना दिलाकर साथियों। दोबारा उसको हंसी तब आती है साथियों कि जूते बनाने थे, चप्पल बना दी साथियों गलती से उसने साथियों। नेक्स्ट साथियों वही काम करते करते साथियों एक बार देखता है साथियों कि एक कमजोर महिला साथियों आती है, कार से उतरती है साथियों, और 3 बेटियां उसके साथ में। यमराज उन बेटियों को पहचान लेता है कि ये तो वही बेटियां हैं साथियों जिनकी माँ कि मैं प्राण नहीं ले पाया साथियों, मैं छोड़कर चला गया साथियों। तो बोले इनकी माँ का क्या हुआ, बोले माँ का तो देहांत हो गया साथियों, माँ इनकी मर गई, इस बच्चों को मैंने गोद ले लिया, इनको पाला पोसा बड़ा किया है। आज मैं आपके यहाँ इनके लिए सैंडल का ऑर्डर देने आई हूँ, बढ़िया सा सैंडल बनाइए, बेहतरीन से बेहतरीन सैंडल बना के तय, क्योंकि तीनों की शादियाँ हैं, अच्छे घरों में शादियाँ हैं, और साथियों बड़ी अच्छी शादियाँ होंगी साथियों। यमराज अपने मन में देख के साथियों तिवारा साथियों फिर हंसा साथियों, अपनी गलती पर 3 बार हंसता है साथियों। तो कहते हैं प्रभु के प्लान पर कभी शक मत करना, परमात्मा ने साथियों जो लिखा है लेख साथियों वो मिट नहीं सकता, वो आपके जीवन में होकर रहेगा साथियों, निश्चित होगा, डेफिनेट होगा साथियों। तो इसलिए साथी प्रभु के प्लान पर कभी साथियों
भरोसा करें साथियों। भरोसा नहीं करेंगे साथियों आपको तो कहीं ना कहीं यही होगा, इमराज की तरह ही होगा आपका हाल भी साथियों। तो साथियों ये कहानी आपको बड़ा मोटिवेशन देगी साथियों, आपको ऊर्जावान बनाएगी और आगे लेके जाएगी साथियों। तो ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और साथियों कहानी अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें साथियों। नमस्कार।